अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज आज की सबसे ताज़ा अहम ख़बर आवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये है कि जनाब पेट्रोल बम गिर चुका है। 35 रुपये पेट्रोल, 35 रुपये इकट्ठा जो है महंगा हो चुका है। और उस वक्त मैं हैरान हूँ कि वो सहाफ़ी जो कहते थे जब 3 रुपये बढ़ता था पेट्रोल, 3 रुपये 6 रुपये, तो ये कहते थे कि ये इमरान खान की नाअहली है। जनाब इसहाक डार की याद तो आती होगी। अभी मैं देख रही थी ट्विटर पे, जनाब लोग भी पुराना और नया का मुवाजना किया हुआ है। और उन्होंने बताया कि उस वक्त जनाब कहा जाता था कि अंसार अब्बासी का ट्वीट है कि इसहाक डार की याद तो आती होगी। जनाब याद आती थी और अब आ गए ना, तो अब 3 रुपये नहीं बढ़ता, अब तो इकट्ठा 35 रुपये बढ़ा है। तो जनाब इस 9 महीने में इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और महंगाई का बम, लोग आटे को आटा पकड़ के चूमने लगे हैं। इस वक्त हालात ये आ गए हैं, इस वक्त हालात ये आ गए हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दालों का स्टॉक भी ख़त्म होने वाला है। फूड शॉर्टेज होने वाली है कुछ अरसे में। जो बाकी डॉलर डॉलर तो ख़त्म हो गए जनाब, हमारे पास दालें भी नहीं रही अब अपने लिए। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे। ये जो इंडिया जिसको मौका चाहिए था हमारा मजाक उड़ाने का, जो इंडिया हमसे 90s तक, 90s से पहले तक फिर भी कुछ बेहतर हालात थे शायद, तो अब इंडिया कहता है, इंडिया कह रहा है कि हमने जनाब इनको कशकोल पकड़ा दिया। कुछ इंडिया के कोई 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 वीडियो पे हो रही थी, बात चल रही थी कि अब इस वक्त तरस खाएं पाकिस्तानियों पे। वो तो खुराक भी उनके पास नहीं बची, तो खुदा के लिए तरस खाएं। तो वाकई शायद हम तरस खाने के काबिल ही रह गए। उस वक्त जो महंगाई मार्च किया जाता था जनाब, महंगाई मार्च होता था कि एक कांपे टांगने वाला महंगाई मार्च हुआ था। आज वो किधर गए महंगाई मार्च वाले? आज सारे सहाफ़ी, मंसूर अली ख़ान, सारे मैं पता नहीं कि मर गए हैं, किधर चले गए हैं कि ये बोल नहीं रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि अवाम पे इकट्ठा ही, यानी कि आपने किस तरह अवाम को IMF को खुश करने के लिए किया या मरियम को खुश करने के लिए किया। कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मरियम की सर्जरी पे बड़ा खर्चा हो गया, तो जनाब अब तो वो खर्चा कहीं ना कहीं से पूरा करना था। तो जब कोरोना में इमरान खान 3 रुपये बढ़ाता था तो आप क्या बातें करते थे जनाब। आज आप देख लें क्या हालात हैं इस मुल्क में। समझ नहीं आ रही इस मुल्क में फूड नहीं है, इस मुल्क की मैशत ख़त्म हो रही है। डॉलर 300 का होने वाला है, 300 का हो जाएगा। अभी 270 तक तो पहुंच गया, वैसे भी ओपन मार्केट में कितना है। तो ये हालात आ गए हैं। लेकिन इन हालात में भी हमारी हुकूमत जो है और किन कामों में लगी हुई है जनाब। मरियम की वापसी हुई, मरियम की वापसी हुई, और इस वक्त इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान साहब ने क्लियर बता दिया कि मेरी जान को ख़तरा है। कि और कौन मार रहा है? जरदारी। और जरदारी का प्लान है। और जरदारी तो हमेशा से कहते हैं कातिल कातिल इंसान है। जरदारी ने तो अपने मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल करवाया। फिर यानी कौन सा बंदा है इसका जो इनके आगे बोलता है? एक कस्टम ऑफिसर को कत्ल कराया जिसने अयान अली के वो पैसे पकड़ लिए थे। फिर नाजिम जोखियों को अभी पहले कत्ल करवाया। ये तो 2-4 कत्ल। उज़ैर बलोच क्या था? उसका उनका कातिल ही था ना जो उसका तो ये तो कत्ल करवाना, बंदे उठवाना, ये तो इसका काम। अब जहाज़ सिंगापुर का जो है त्यारा हाईजैक करवाया। ये तो मैंने सिंगापुर की एक नेटफ्लिक्स पे एक स्टोरी देखी, जनरली एक मैं देख रही थी, मुझे वहाँ पता चला कि ये किस किस तरह ये लोग मशहूर है। और पाकिस्तान में यही सदर, वज़ीर आज़म, दुनिया हमारे पे हंसती है। पूरी दुनिया को पता है कि ये इसने करवाया, हाईजैक करवाया अपने मुतालबात मानने के लिए, अपने लोगों को छुड़वाने के लिए। और हमारे जो पाकिस्तान में लोग हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो इनको उठाते हैं और सर पे हमारे बिठा देते हैं। तो मरियम आई और मरियम के लिए इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, क्योंकि इमरान खान के पास की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जो है सनाउल्लाह कह रहा है कि इमरान खान को बाहर की कोई जो है तंजीमें वो मार देंगी, क्योंकि उन्होंने यही प्लान किया जो खान साहब ने बता दिया। अलबदर तो है ही इनकी अपनी तंजीम के ये जो जिससे ये मरवाना चाहते हैं, अल्लाह ना करे। और खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली। और मरियम की सिक्योरिटी कितनी थी जब मरियम आई। मरियम ने आते ही इनको लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए। और मरियम के आने पर क्या इनको अंदाज़ा नहीं हो गया कि इनके कितने सपोर्टर बाकी बचे? किस तरह ये मैदान खाली था, किस तरह ये लोगों को भर भर के लेके गए हैं, किस तरह हिना परवेज जो है एक खुद खड़ी है और साथ पीछे बेचारी गरीब को दिहाड़ी पे लेके आई हुई है औरतों को। कोई नॉर्मल लोग, कौन आम इंसान कोई मरियम को का इस्तकबाल करने के? सब इन्होंने ये जो अल्लाह रखा पेप्सी टाइप लोग जो है, एक बंदा डांस कर रहा है जनाब, इंडियन गानों पे डांस कर रहा है, वो अपना सिर्फ टैलेंट दिखाने आया है, इस तरह के लोग गए हैं और मरियम का इस्तकबाल करने के। और मरियम साहिबा ने लतीफ़े सुना रही हैं कि मेरा गला जो है ख़राब है, मेरी गले की 3 घंटे की सर्जरी हुई है। अच्छा, एक बात समझने वाली, इनकी जो सर्जरी हुई है 3 घंटे की गले की, चीखते चलाते ये गई थी और चीखते चलाते वापस आई हैं। गले की सर्जरी में मुझे बताएं आप, कोई आम इंसान छोटी सी गले की सर्जरी हो जाए, क्या वो इस तरह चीख चिल्ला सकता है? सिर्फ वही बताएं।
तो इनकी गले की, इमरान खान की जो गोली लगी है ना वो नकली है, लेकिन इनकी जो गले का ऑपरेशन हुआ, जो 3 घंटे का ऑपरेशन था जिसमें ये बाल बाल बची मरते हुए, तो वो सही सर्जरी थी। आते ही इन्होंने चीखना चिल्लाना, झूठ लतीफ़ेबाजी दोबारा शुरू कर दी। और मैं सिर्फ ये सोचती हूँ, क्या मरियम, अगर आपने ये नहीं सोचा कि 3 घंटे की आपकी सर्जरी जो पाकिस्तान में कहीं नहीं हो सकती थी, सिर्फ 2 मुल्कों में हो सकती थी, अगर पाकिस्तान में किसी को वो बीमारी हो जाए तो उसका क्या होगा? इमरान खान ने तो ये सोचा, जब इमरान खान की माँ को कैंसर हुआ और कैंसर का इलाज नहीं था, तो इमरान खान ने तो कैंसर हॉस्पिटल बनाया। आप तो हुकूमत में हैं, आपको पता है कि गले की सर्जरी का इलाज सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों में है, तो आप क्यों नहीं करती कि किसी और को भी तो ये बीमारी हो सकती है, तो आप क्यों नहीं ये वाला सर्जरी का कोई हॉस्पिटल यहाँ बना? तो जनाब मरियम को तो हाई सिक्योरिटी में उनका इस्तकबाल किया गया, बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। शुक्र है मेरा एक चीज़ नहीं की कि ताज़ा दम दस्तों ने उनको सलामी नहीं पेश की, बस वो कसर रहेगी, बाकी तो सारा कुछ जो मुहाफ़िज़ कर सकते थे मरियम के उन्होंने सब कुछ किया। तो एक तरफ इमरान खान ने को जान का ख़तरा, और दूसरी एक और तरफ जो फस्तायत की इंतहा फवाद चौधरी ने क्या कहा? फवाद चौधरी ने और किसको कहा, किसको, और उन पे फवाद चौधरी ने मुंशी कह दिया इलेक्शन कमीशन को। तो मुंशी तो वो हैं, उनका काम तो बिल्कुल, मतलब मुंशी हम कहते हैं कि एक क्लर्क जो पुराने तरीके से काम करता है। तो मैं कई दफ़ा जब गई हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, तो मैं हैरान रह गई हूँ कि इतना पुराने तरीके से कहाँ काम चल रहा है, जैसे लग रहा है कि वो पूरी दुनिया से अलग है। यानी कि एक चीज़ जहाँ पे आप एक क्लिक पे, एक आपकी क्लिक होती है और आप पैसे अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन हो सकती है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन जब आप अपना वोट नहीं ठीक करा सकते, वोट ठीक कराने के लिए आप मरे हैं जिए हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा एक ऑफिस में पुराने सोए हुए 4-5 लोग बैठे होंगे जिनको कोई पता नहीं कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि उनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं, उनको इतना दूर रखा गया। तो वो बिल्कुल मुंशियों की तरह काम करें। अगर उसको मैं नॉर्मल भी बात करूं, वो मुंशी की तरह ही, और मुंशियों वाला सिस्टम सारा, क्यों मुंशियों वाला सिस्टम है? क्योंकि आपने ठप्पे लगाने होते हैं। आपने कराची के इलेक्शन में देख लिया कि क्या क्या ठप्पे, अगर यही वो मॉडर्न हो जाएं, मॉडर्न तरीकाकार इख्तियार कर लें, तो ये जिताएंगे कैसे इनको? तो ये बिल्कुल मुंशी हैं और मुंशियों की तरह पुराने तरीके से काम करें। तो मुंशी कहने पे फवाद चौधरी साहब पे मुकदमा हुआ, गद्दारी का मुकदमा हो गया। जनाब हमें तो ये नहीं पता यहाँ गद्दार कौन है, समझ नहीं आती कि गद्दार कौन है। यानी कि यहाँ हम मुहिब्बे वतन होने के लिए हमें क्या करना है? मुहिब्बे वतन होने के लिए सिर्फ हमें सलूटें मारनी है? हमने अपने मुल्क का ख्याल करना है ना। हम अपने मुल्क का ख्याल करें कि हमारा मुल्क बच जाए, किसी तरह अल्लाह करे हमारा मुल्क बच जाए, इमरान खान इस मुल्क की वाहिद उम्मीद वो बच जाए। हमें तो सिर्फ अपने मुल्क की परवाह, हम अपने मुल्क की परवाह करते हैं तो हम जो है वो गद्दार कहलाते हैं। तो गद्दारी का मुकदमा तो ऐसे हम पे दर्ज हो जाता है। तो किस किस तरह से फस्तायत की गई कि उनको पहले तो मुकदमा दर्ज किया गया, फिर मुकदमा दर्ज किया गया, उनको हमने पहले दफ़ा जुडिशल किया गया तो लगा था कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, उनकी ज़मानत नहीं हुई, फिर जिस्मानी रिमांड पर चल गई। यानी कि आप मुंशी कहने पर किसी को जिस्मानी रिमांड पर दे देते हैं, और उनको जब लाते हैं तो उन पर कपड़ा डाला हुआ होता है। तो क्या अवाम, और ये तरीका है, सिर्फ ये तरीका है अवाम को डराने का। तो क्या अवाम डर गई? क्या इबरत हासिल पकड़ ली उन्होंने अवाम ने? अवाम तो नहीं डरी, अवाम तो उनके भी, जब हम सब लोग गए पीटीआई के कारकुन हैं, आम लोग हैं, वो जाते हैं जब भी उनकी समाअत होती है। तो क्या लोग डर गए? लोग नहीं डरे। और आपका ख्याल है इस बात पे लोग डर जाएंगे? तो ऐसा नहीं। इमरान खान को आपने मारने का जो प्लान कर लिया, तो क्या अवाम पीछे हट गई? रोज़ाना सुबह से शाम तक क्या होता है, अवाम वहाँ मौजूद होती है ज़मान पार्क में, क्या आप नहीं देख रहे? मेरी 2 बेटियां जी, मेरे पास तो यही दौलत है, इसको अपने लीडर को देने के लिए बस
मुझे ये बताएगा, खान साहब से इतनी मोहब्बत है कि बच्चे तक कुर्बान करने के लिए आप राजी हो गए हैं? वो है इस काबिल, उसने सारी दुनिया छोड़ दी, अपनी दुनिया छोड़ दी, हम उसके लिए, ये बच्चे क्या हैं? मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे यहाँ पे खड़े होना। ये बताइएगा कि पकड़े, पहले हमें मारे, फिर हमारे लीडर को पकड़े। तो आपने देखा कि अवाम किस किस तरह अवाम के जज्बात का इजहार देख लिया, अवाम कैसे वहाँ खड़ जाते हैं कि उनको पता है कि वाहिद उम्मीद उनकी जो है ना वो इमरान खान है। तो आप तो जो मर्ज़ी प्लान कर लें, आप तो जितने मर्ज़ी गद्दारी के मुकदमे लगा लें लोगों पे, लोग अवाम नहीं डरी। अगर आप एक पे लगाते हैं तो 10 और वैसे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या नहीं पता कि इतना ही उभरेगा जितना के दुबा देंगे? ये बहुत पहले की पुरानी, ये इलामा इकबाल ने कहा था, तो ये सच है। ये बात, आप जितना किसी को दबाते हैं वो इतना ही उभर के आता है, तो आप और उतना ही आपसे नफरत होती जाती है। तो इस वक्त जो अवाम का जो गुस्सा है ना, जो अवाम को आपने बना दिया, पेट्रोल बम, ग़िज़ाई अजनास की कमी, बिजली, पानी, सब की कमी, कुछ भी नहीं है। गैस के बिल बढ़ने लगी है, बिजली के बढ़ने लगे हैं। तो अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को तो नहीं गालियाँ दे रही, अवाम किसको गालियाँ दे रही है? उनको लाने वाले को दे रही है, और उनके लाने वालों से नफरत कर लिया। आप जितना मर्जी इनको दबा लें, अवाम नहीं दबने वाली। फेल हो चुके हैं ये लोग, एक आजाद फॉरेन पॉलिसी का बोझ नहीं उठा सकते। आप सबको पता होना चाहिए, 7 मार्च को साइफर आया था, 8 मार्च को अदम एतमाद आई थी, और 9 मार्च को इंडिया ने एक मिसाइल मारा था जो कि मियां चुनू में आगे गिरा था, और वो अमेरिका के कहने पे हुआ था। 10 और 11 मार्च को व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट देके उसको क्लियर किया था। आपने एक ISPR ने उस पर एक स्टेटमेंट लेके साइड पे हो जाते हैं। हमें सब नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या करते हैं। ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कुत्ते बने हुए हैं, और ये उनके यहाँ पे आलाकार बने हुए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, बाय नेम लेके के दारे को लेके बाजवे का नाम लेके क्या बाकी बगैरत बैठे हुए हैं, बाकी को नजर नहीं आ रहा। बता दूं, चाहे आप शेख रशीद को आपने लाल हवेली को कह दिया कि खाली करो, तोड़ो फोड़ो, क्या करो, चाहे अपने चौधरी परवेज लाई के ड्राइवर को पकड़ लिया, यानी कि दबाव किस किस तरीके से डाल रहे हैं। एक इमरान खान को काबू करने के लिए ये पूरी मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान खान ने आपको पहले दफ़ा कहा था ये मत करें, ये मत करें, ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। तो इन्होंने मजाक में उड़ा दिया। इनका तो वतीरा ही यही था, इनका तो वतीरा यही है कि ये 2 साल बाद बस गिराएंगे, और ये कुछ जो हैं ख्वाब देखने वाले उनको लाएंगे, उनको कहेंगे और उनसे बयानियाँ बनवाते हैं कि जनाब के 2 साल बाद हुकूमतें गिराना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हुकूमतें सेटिंग करके आई होती हैं, और सेटिंग करके आती हैं तो उनको अपने वादे नहीं पूरे करती, तो उनको गिराना बहुत अच्छी बात है। तो प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ कर लिए, हर चीज़। और लेकिन क्या हो रहा है, अवाम ना डर रही है ना घबरा रही है, और अवाम आज भी बहुत सारे 1-2 जो हैं वो प्रोटेस्ट भी हुए हैं लोग आम। अब प्रोटेस्ट, एक और अच्छी बात इस पर मुझे नज़र आई कि प्रोटेस्ट अब PTI की कॉल पे नहीं आए, लोग निकले बाहर, लोग वैसे ही निकले, लोगों ने खुद प्रोटेस्ट किए, और ये बहुत अच्छी बात है। हम कब यही कह रहे हैं कि कब से जब तक अवाम खुद नहीं निकलेगी, इसके जो है मसाइल हल नहीं होंगे, अवाम को बागी होना ही पड़ेगा तो मसाइल हल होंगे। तो जनाब, हम यही शायद इंतज़ार आप कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप समझ जाएँ, अभी भी वक्त है, मोहब्बतें वापस समेट लें और अवाम को बागी होने से बचा लें।